हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम अपने लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है रेंज ऑफ हियरिंग। तो हमने शुरू कर रखा था चैप्टर साउंड, जिसमें हमने पढ़ा था साउंड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कैसे प्रोपेगेट करती है, कैसे हम साउंड को सुन सकते हैं। तो ये सारी बातें, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सबने पढ़ी थी। तो आज हमारा टॉपिक है कि किस तरह की साउंड्स को हम सुन सकते हैं और किस साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो हमें साउंड सुनाई देगी। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका क्या है, बोब है, पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है? एक थ्रेड होता है, थ्रेड के नीचे एक बॉल लटकी होती है जो कि इस तरह से अपनी मेन पोजीशन के यहाँ वाइब्रेट करती है। तो जब ये वाइब्रेट करता है तो हमें साउंड सुनाई क्यों नहीं देती? क्योंकि ये तो वाइब्रेट कर रहा है। और हमने पढ़ा है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो जब कोई भी पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड हमें सुनाई क्यों नहीं देती? तो आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की जो एक रेंज है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिस वैल्यू तक हम सुन सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो इस तरह मैकेनिकल वेव को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट जो हमारी रेंज है वो है इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड्स। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वो साउंड वेव्स जो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करती हैं? 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, यानी कि जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये वो रेंज होती है जो ह्यूमन ईयर जो है, हमारा जो कान है इंसानों का, वो इन साउंड फ्रिक्वेंसीज को नहीं सुन सकता, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो सेंसिटिव है कुछ ही फ्रिक्वेंसीज को लेकर के, यानी कि हम कुछ ही फ्रिक्वेंसीज को सुन सकते हैं। उससे ऊपर और उससे कम की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमें नहीं सुनाई देती। तो जो इंफ्रासोनिक साउंड्स हैं, ये वो साउंड्स हैं जो कुछ एनिमल सुन सकते हैं, यानी कि ह्यूमन ईयर तो नहीं सुन सकता, लेकिन इन साउंड्स को, इन रेंज की, ये जो रेंज है फ्रिक्वेंसीज की, कुछ एनिमल्स जैसे आपकी एलिफेंट हो गया, वेल्स हो गया, वो इन साउंड्स की फ्रिक्वेंसीज को सुन सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है तो कुछ एनिमल्स जैसे डॉग वगैरह है वो पहले ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपका भूकंप प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं बहुत ज्यादा लो इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अप्रॉक्स बहुत क्लोज होती है आपकी इंफ्रासाउंड्स की, यानी कि 0 टू लेके 5 की हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस करता है। तो जो एनिमल इन साउंड को सुन सकते हैं उन्हें थोड़ा सा पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप या कुछ ऐसी चीज आने वाली है। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या होती है स्टूडेंट्स? वो साउंड्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके 0 से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। ह्यूमन ईयर जो है इन साउंड्स को नहीं सुन सकते, कुछ एनिमल्स ही सुन सकते हैं। तो अब आती है, नेक्स्ट आती है ऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल क्या होती है? जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज को हम सुन सकते हैं, ह्यूमन सुन सकते हैं और मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स भी सुन सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है, यानी कि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर आप इसको बोल सकते हो 20 किलो हर्ट्ज। 1000 है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इससे ऊपर की नहीं सुन सकते, इससे नीचे की भी नहीं सुन सकते। हालांकि जब बच्चा 5 साल का होता है, 5 साल से कम का या 5 साल का होता है, तो उसे जो है अप टू 25 किलो हर्ट्ज तक जो है वो कभी कभी सुन सकता है, यानी कि 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो है 20 हर्ट्ज से थोड़ी सी ज्यादा, यानी कि 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन ईयर है वो 20 से लेके 20,000 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड्स। तो ये वो साउंड्स है जो हमें सुनाई देती है। तो जब हम बात पेंडुलम की कर रहे थे कि पेंडुलम की साउंड जब वो वाइब्रेट करता है हमें क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वो इंफ्रासोनिक साउंड्स की फ्रीक्वेंसी में आता है और इन साउंड्स को हम इंसान नहीं सुन सकते, इसलिए हमें जो पेंडुलम की वाइब्रेशन की आवाज है वो नहीं सुनाई देती। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड इज द अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपने सबने सुना होगा। अल्ट्रासाउंड, जैसे कोई भी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी का कोई अंदर कोई ऑर्गन जो है वो काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या बोलते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? पढ़ते हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या है? वो मैकेनिकल वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी
हाइयर होती है 20 किलो हर्ट्ज से, यानी कि हम सुन सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। 20 किलो हर्ट्ज से जो आगे की फ्रीक्वेंसीज हैं, जो उससे हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड्स। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये एज हाई एज 10⁻⁷ हर्ट्ज, यानी कि 7 आगे 0 लगा लो, इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ये जो है बहुत हाई पेनिट्रेटिंग होती हैं, ये वाली हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं। तो इसका हम यूज करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री में हो गया या फिर कोई आपकी और दूसरी इंडस्ट्रीज होगी। तो ये वो फ्रिक्वेंसीज हैं जिनकी जो वैल्यू है, जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इनको भी हम नहीं सुन सकते। हमारी जो रेंज है वो सिर्फ इसी में ही आती है। ह्यूमन ईयर जो है वो इस रेंज की फ्रिक्वेंसीज को ही सुन सकता है। ये अल्ट्रासोनिक क्या होती है? जो 0 से लेके 20 के बीच में आती है। 20 to 20 किलो हर्ट्ज ऑडिबल होती है, और 20 किलो हर्ट्ज से आगे की जो फ्रिक्वेंसीज है वो हम होते हैं अल्ट्रासाउंड्स। तो अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं अल्ट्रासाउंड के कुछ एप्लीकेशंस की, यानी कि इन साउंड्स को हम कहाँ कहाँ अपनी जो लाइफ है उसमें यूज करते हैं, कहाँ कहाँ अल्ट्रासाउंड्स की एप्लीकेशंस है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग क्या होता है? कुछ हमारे पास इस तरह जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम साफ नहीं कर सकते, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं या उनकी शेप कुछ ऐसी होती है कि हम अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को साफ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? उनकी क्लीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड्स को यूज करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग क्या होता है? क्लीन दोज पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर हार्ड टू रीच, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स के कंपोनेंट्स के वो पार्ट जहां पर हम साफ नहीं कर सकते, जहां पर हम अब हार्ड टू रीच, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है साफ करना, तो हम क्या करते हैं? उनको सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उसमें से अल्ट्रासाउंड्स जो है वो पास कराते हैं। जब अल्ट्रासाउंड वेव पास होती है तो वो उस, क्योंकि मैंने बोला कि हाई एनर्जी की होती है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। सेकेंडली ये बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, जैसे एक वेल डिफाइंड पाथ पे जाती हैं। तो जैसे ही वो पार्ट तक पहुंचती हैं, वहां जो भी आपका डस्ट ग्रीस होता है उसे चिपक करके, यानी कि उसको डिटैच कर देती हैं और वो सॉल्यूशन में आकर मिल जाता है। और इस तरीके से जो है आपकी क्लीनिंग होती है उन इंस्ट्रूमेंट्स की जिनको हम हमारे लिए जो क्लीन करना इजी नहीं है। तो फर्स्ट जो इनकी एप्लीकेशन है वो है अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लोज इन द मेटल ब्लॉक। अब हमारी बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मीन्स जैसे आपकी जो सामान क्रिएट होता है, जो बनता है, जैसे कि फ्लाईओवर्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो इनमें क्या होता है? मेटल्स का यूज होता है, ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो जब उनको बनाते हैं तो उनको बनाते टाइम पे क्या होता है? कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो हमें ऐसे नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते। तो उनको अगर हम ऐसे ही डिफेक्ट के साथ लगा देंगे तो हमारा आगे नुकसान हो जाएगा। मान लो अगर किसी मेटल के ब्लॉक को आगे ब्रिज में लगा दिया और उसमें डिटेक्ट था, उसमें कोई डिफेक्ट, उसमें कोई क्रैक था, तो वो तो आगे ब्रिज को नुकसान करेगा, वो तो ब्रिज जल्दी टूट जाएगा। तो क्या होता है? जितने भी चीजें बनती हैं उनको पहले चेक किया जाता है कि इनमें कोई ऐसा डिफेक्ट, इसमें कोई ऐसा क्रैक तो नहीं है। तो उनको डिफेक्ट्स को, क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं? सपोज मान लेते हैं कि ये क्या है? एक वो ब्लॉक है जिसमें कोई डिफेक्ट है। अब वो डिफेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसमें से अल्ट्रासाउंड को पास कराएंगे और यहाँ पर हम रखते हैं अपने डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स क्या होते हैं? जो डिटेक्ट करते हैं। जब मैंने यहाँ से अल्ट्रासाउंड पास कराई तो जहां डिफेक्ट नहीं था वहां से तो वो सीधा पास आउट हो गई और यहाँ पर डिटेक्टर में आके डिटेक्ट हो गई। लेकिन जहां पर सपोज ये क्या था आपका? यहाँ पर डिफेक्ट आ गया, कोई डिफेक्ट था, कोई क्रैक था, तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड ने इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड उसके ऊपर पड़ी तो डिफेक्ट की वजह से वो वापस आ गई, यानी कि उसने अपने पाथ को वापस कर लिया। वो क्या होगी? रिट्रेस हो गई। तो जब वो रिट्रेस हो गई, यहाँ डिटेक्टर ने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर हमारा क्या था? कोई ना कोई क्रैक था, कोई ना कोई डिफेक्ट था। तो इस तरह से हम अपने अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं किसी भी मेटल के ब्लॉक में डिफेक्ट्स को, क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि वो क्रैक जो पार्ट पोर्शन है वो हमारा आगे नुकसान ना कराए। नाउ मूव टू द थर्ड एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है?
कार्डियोग्राफिक बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या हार्ट से रिलेटेड जब कोई बात होती है तो हम उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफी। अब एकोकार्डियोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आपको मान लो किसी को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो क्या जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वो क्या करता है उसकी एकोकार्डियोग्राफी करते हैं। उसमें क्या होता है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास कराता है उसकी बॉडी से। उससे क्या होता है जहां पर भी प्रॉब्लम होगी उसके हार्ट में जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम होगी वहां से जो आपकी अल्ट्रासाउंड है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं और वो फिर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उनको सिग्नल्स में क्रिएट कर देते हैं ताकि वो हमें उस पार्ट की उस पूरे के पूरे हार्ट की एक इमेज प्रोवाइड करा सकें। तो आपने देखा होगा जब भी लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड या फिर इकोकार्डियोग्राफी क्या है कि आपके अगर किसी ह्यूमन ऑर्गन में प्रॉब्लम है, कोई कोई फंक्शन नहीं सही तरीके से हो रहा है किसी ऑर्गन का, तो क्या करते हैं साउंड अल्ट्रासाउंड वेव पास कराते हैं, उसकी वजह से उस ऑर्गन की पिक्चर यानी कि इमेज हमें मिल जाती है। फिर उस इमेज को देख करके हमें पता चलता है कि आपके कहाँ किस में फंक्शन में प्रॉब्लम है। तो इकोकार्डियोग्राफी भी क्या होता है, हमें टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द हार्ट यानी कि हार्ट की इमेज मिलेगी जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, हार्ट क्या काम नहीं कर रहा है सही से। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड स्कैनर। सबने ही सुना है अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हमें किसी भी ऑर्गन की इमेज अगर निकालनी है, किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, किडनी में, किसी लंग्स में, हार्ट में, जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या करते हैं उसका अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड मीन्स कि वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास कराते हैं, वो क्या करती हैं आपको एक इमेज प्रोवाइड करती है उस ऑर्गन की, फिर उससे क्लियर होता है कि किसको क्या बीमारी है। तो इसका मोस्टली मेडिकल इंडस्ट्री में क्या यूज है कि वो अल्ट्रासाउंड में, इकोकार्डियोग्राफी में, या फिर आपने देखा होगा कि जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपके दांत जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास आउट करा के ही उसको साफ करते हैं, क्योंकि वो नहीं अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिससे नहीं साफ कर सकते, तो वो क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करके आपके टीथ्स को क्लियर कर देते हैं। तो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा जो है एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड की। नेक्स्ट है हमारा बैट्स सर्च आउट देयर प्रे एंड फ्लाई इन द डार्क। बैट आपने सुना ही होगा, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में चमगादड़ भी बोलते हैं। तो क्या होता है वो रात को जो है अपना उड़ते हैं, वो रात को ही अपना शिकार करते हैं और रात को ही वो बाहर निकलते हैं। लेकिन वो रात को देख कैसे सकते हैं, रात को तो दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है वो अपने प्रे मतलब अपने शिकार को देखने के लिए या फिर रात में उड़ने के लिए, किसी रुकावट की आगे उनकी कोई रुकावट तो नहीं है, वो सही है, उसके लिए वो क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं। कैसे वो क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई शिकार आगे है या अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती है उससे टकरा करके वापस आ जाती है। फिर वो क्या करती है बैट तक पहुंचती है, तो बैट क्या करता है उनको एनालाइज करता है कि किस टाइप की अल्ट्रासाउंड वेव उसके पास आई है। तो इस तरीके से वो देखता है कि अगर कोई ऑब्स्टिकल है या कोई शिकार है या क्या चीज है। तो जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो बैट्स को प्रे पकड़ने के लिए या फिर जो नाइट है, नाइट टाइम में, डार्क टाइम में उड़ने के लिए जो है उसको आगे जाने के लिए भी हेल्प करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ी कि अल्ट्रासाउंड वेव की कुछ एप्लीकेशंस जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी 9th क्लास फिजिक्स खत्म होती है। पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी 10th क्लास की फिजिक्स। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।